नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ज्योतिष विज्ञान के विशेष शो नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिससे आप अपने जीवन की हर समस्या, हर दुख और समस्या को दूर कर सकते हैं। यहाँ आपको हर दुविधा का समाधान मिल सकता है और यहाँ पर आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे आपके जीवन की वो तमाम सारी परेशानियां दूर होगी। कष्ट चाहे कैसे भी हो, समाधान उनका एक ही है और वो है ज्योतिष विज्ञान। आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है? अगर हाँ तो फिर कैसे? तो चलिए इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनोज नैयर जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे कि कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर, आज का पंचांग क्या होगा, राहु काल और शुभ दिन के बारे में भी जानेंगे। और इसी के साथ हम आज जानेंगे कि आपकी कुंडली में चांडाल योग क्या होता है, चांडाल दोष क्या होता है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आज का पंचांग। तो आचार्य जी बताइए कि आज के पंचांग में क्या कुछ खास रहेगा। जी, आज के पंचांग में विक्रम संवत 2082 दिनांक 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार, तिथि रहेगी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। सूर्य उदय हो चुके हैं सुबह 5:30 पर, सूर्य अस्त होंगे शाम 7:23 पर। सूर्य राशि आज रहेगी मिथुन, चंद्र राशि आज रहेगी वृश्चिक, नक्षत्र रहेंगे ज्येष्ठा, योग रहेंगे शुक्ल, करण रहेंगे कौलव। आज का शुभ अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से प्रारंभ होगा और उसका समापन होगा दोपहर 12:54 पर। राहु काल की शुरुआत दोपहर 3:54 से होगी और राहु काल का समापन शाम 5:38 पर होगा। राहु काल में सभी शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। आज का दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा। अब बात करेंगे पहली 4 राशियों के बारे में और जानेंगे उनका आज का राशिफल। पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि। आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेष राशि वाले प्रॉपर्टी संबंधित यदि कोई काम है तो आज उसे अवश्य पूरा कर लें। आज का दिन शुभ है। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा बिजनेस करते हैं आज उन्हें बड़ा धन लाभ और बड़ी कमीशन प्राप्त हो सकती है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 9, भाग्यशाली रंग आपका रहेगा सफ़ेद और भाग्य का मीटर आज आपको 80% सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले लगन में बैठे शुक्र आज आपको निर्भय बना रहे हैं। पूरी निर्भीकता के साथ आज आप अपने सभी कार्यों को संपन्न करेंगे। दिन आपका शुभ है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 7, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आज आपको 80% सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले आज आपको विवादों से बचना होगा। आपकी कही बात सामने वाले को बहुत बुरी लग सकती है और उससे विवाद पैदा होगा। बुद्धि और संयम से आज काम लीजिए। भाग्यशाली संख्या रहेगी 4, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा ऑरेंज और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 50% सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले आज आपको समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, यश तीनों ही चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। जो लोग व्यापारी हैं उनको बड़ा धन लाभ होगा। दिन की शुभता का लाभ लें। भाग्यशाली संख्या रहेगी 2, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा पीला
और भाग्य का मीटर आज आपको 85% सहयोग करेगा। बिल्कुल, यहाँ पहली 4 राशियों के बारे में आचार्य जी ने बताया, लेकिन दर्शकों, आपके भी जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कष्ट है, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल में शायद हम समाधानों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपके लिए खास शो है, क्योंकि आप यहाँ पर तमाम सारे वो उपचार पा सकते हैं। उन तमाम सारी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे समाधान आचार्य जी आपको बताते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सके। आपके जीवन में भी वो तमाम सारे कष्ट हैं, रुकावटें हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो उनके भी आप निवारण पा सकते हैं। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको इसके लिए देनी होगी, यानी कि नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। ये 4 चीज़ें देकर आप सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पर भेजने के बाद यहाँ पर आचार्य जी आपको उनके समाधान बताएंगे, उनके रेमेडीज़ बताएंगे कि किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करना है, वो आपको बताएंगे, जिससे आपका जीवन खुशहाल बन सके। आचार्य जी, अब कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला हमारे शो में लगातार जारी रहता है। कुछ ईमेल्स के द्वारा हमारे पास सवाल आए हैं। तो पहला सवाल है राजकोट से मीनू जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूं, 11/7/1975 और समय है दिन के 8 बजे। इनका सवाल है कि कोविड में इनके पति की डेथ हो गई थी और उसके बाद से इनकी जो फाइनेंशियल हालत है ठीक नहीं है, तो इसके लिए क्या कुछ उपाय करें? जी आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है। लगन में ही नीच के शुक्र विराजमान हैं। शुक्र जो धन के कारक हैं, धन देने में सामर्थ्य है जिनका। और अगर धन भाव को हम देखेंगे तो वहाँ बुध की राशि उदित होती है और बुध भी इनकी कुंडली में नीच स्थिति में बैठे हुए हैं। दोनों ही परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हैं। आपने बताया कि पति की भी मृत्यु हो चुकी है और फाइनेंशियल पोजीशन बहुत डाउन है। आपको करना क्या है? आपने हमें ये नहीं बताया कि आप करती क्या हैं। यदि आप जो भी कार्य करती हैं तो आपको एक उपाय करना है कि हर सोमवार के दिन भगवान शिव को 11 बादाम आप चढ़ाएं। उसमें से 6 बादाम वहीं छोड़ दें और 5 वापस लेकर आएं। लगातार 17 हफ्ते तक ये उपाय करें। आपकी धन संबंधित सभी समस्याएं इस उपाय से समाप्त हो जाएंगी। साथ साथ छोटी कन्याओं को यदि आप कोई उपहार दे सकें, विशेषकर शुक्रवार के दिन छोटी बाल रूप कन्याओं का आशीर्वाद लें, उनको कोई उपहार दें, कोई मीठी चीज़ खिलाएं, उनका यदि आशीर्वाद लेंगे तो बहुत जल्द ये आपकी समस्या समाप्त होगी। और आपको एक रतन भी धारण करना चाहिए। वो रतन है फायर ओपल रतन, जिससे आपको सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। तो मीनू जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जो भी आचार्य जी ने आपको रेमेडीज़ बताए, जो भी उपाय बताए हैं, वो आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। इसी के साथ में आचार्य जी, एक और सवाल है हरीश, जो कि पूछते हैं कि दादा गुरुजी, मेरे बेटे में नशे की आदत है और इसके कारण वे बहुत परेशान है। दवाइयाँ भी चल रही है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, इसका उपाय बताइए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5/10/1998 और समय है 6:55 जी। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनके पुत्र की समस्या है कि नशा करते हैं और नशा छूट नहीं रहा। जब भी नशे की स्थिति आएगी हम दूसरे भाव और 12वें भाव को देखेंगे। इनके दूसरे भाव में जो राशि उदित हो रही है बुध की, बुध 12वें भाव में चले गए हैं। 12वां भाव वेस्ट भाव है। 12वें भाव से हम दवाइयों का भी घर देखते हैं, साथ साथ हॉस्पिटल एडमिशन का भी इसमें घर देखा जाता है। बुध की स्थिति वहाँ अच्छी नहीं है। साथ साथ राहु की पूर्ण दृष्टि, राहु जो नशे के कारक माने जाते हैं, पूर्ण दृष्टि इनके लग्नेश के ऊपर है, जिससे इनको नशे की लत लग रही है। आपको करना क्या है कि हर शनिवार को 300 ग्राम काले तिल और 300 ग्राम जौ, साथ में एक नारियल इनके सिर से घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करें। साथ साथ शनिवार के दिन गौ माता की सेवा करें
और इनको एक रतन पहनाइए, वो रतन है पुखराज। यदि वो रतन ये पहनेंगे तो बहुत जल्द इस समस्या का समाधान होगा और ये उपाय शुरू करें। और अगले 3-4 महीने अभी इनका समय बिल्कुल भी शुभ नहीं है, तो इनका विशेष ध्यान रखा जाए। तो जैसा कि आचार्य जी ने आपको बताया है, उसका विशेष ध्यान रखिए, शायद कुछ बदलाव आप अपनी जीवन में देख सके। तो आगे आचार्य जी बात करेंगे राशियों की, जहां सिंह राशि, कन्या राशि, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में जानते हैं। आचार्य जी। सिंह राशि, सप्तम भाव में बैठे राहु जीवन साथी के साथ विवाद और कलह के योग बना रहे हैं। आज आपको परिवार के लोगों के साथ बहुत संयम से काम लेना होगा, अन्यथा विवाद बढ़ने के योग हैं। भाग्यशाली संख्या रहेगी 3, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा गोल्डन और भाग्य का मीटर आज केवल 40% सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, भाग्य की दृष्टि से आज का दिन बेहद शुभ है। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही आपकी स्वास्थ्य की समस्या आज ठीक हो जाएगी और कोई शुभ समाचार आज आप अवश्य सुनेंगे। भाग्यशाली संख्या रहेगी 7, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा नीला और भाग्य का मीटर आज 70% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। आज का दिन आपका परोपकार के कार्यों में बीतेगा। किसी धर्म स्थान पर भी आज आप कुछ बड़ा दान करने जा रहे हैं। भाग्यशाली संख्या रहेगी 8, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा हरा और भाग्य का मीटर आज 90% सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, हनुमान जी आज आपको शत्रुओं पर विजय दिलवा रहे हैं। शत्रु आज आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उग्रता से आपको बचना होगा। भाग्यशाली संख्या रहेगी 8, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा लाल और भाग्य का मीटर आज आपको 85% सहयोग करेगा। आचार्य जी, चांडाल दोष जो होता है कुंडली पर, वो किस प्रकार से असर करता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहते हैं। तो चांडाल योग होता क्या है आखिर? चांडाल दोष कैसे बनता है कुंडली के अंदर? चांडाल दोष, यदि आपकी कुंडली के 12 भाव में किसी भी भाव के अंदर बृहस्पति के साथ राहु या केतु की युति हो जाती है तो कुंडली के अंदर चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। चांडाल दोष बहुत ही खराब दोषों में माना जाता है। इस दोष की वजह से व्यक्ति के सभी राजयोग समाप्त हो जाते हैं। आपकी कुंडली में कितने भी बड़े राजयोग हों, यदि चांडाल दोष बन गया है और राहु और बृहस्पति की दशा चल गई है तो कोई भी राजयोग आपका उस समय फलित नहीं हो पाएगा। चांडाल दोष यदि प्रथम भाव में बन जाए तो व्यक्ति के सेल्फ को खराब कर देता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में नुकसान करता है और उसकी पर्सनैलिटी डाउन रहती है। यदि द्वितीय भाव में योग बन जाए तो व्यक्ति को आजीवन धन की कमी रहती है। यदि तृतीय भाव में योग बन जाए तो व्यक्ति को पराक्रम की कमी रहती है। यदि चतुर्थ भाव में योग बन जाए तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिल पाता। पंचम भाव में यदि ये योग बन जाए तो व्यक्ति से शिक्षा प्राप्ति करने में उसे दिक्कत आती है। छठे भाव में योग बन जाए तो व्यक्ति हमेशा ही शत्रुओं से परास्त होता है। सप्तम भाव में यदि ये योग बन जाए तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में विघ्न आते रहते हैं, कभी कभी देखा गया विवाह हो भी नहीं पाता। अष्टम भाव में यदि ये योग बन जाए तो एक्सीडेंट का योग बन जाता है और बड़ी दुर्घटना होती है। नवम भाव में यदि ये योग बन जाए तो पिता के सुख में कमी होती है। दशम भाव में यदि ये योग बन जाए तो व्यक्ति अपने व्यापार को कभी ठीक से नहीं चला पाता और आजीवन भटकाव रहता है। 11वें भाव में ये योग बन जाए तो व्यक्ति कितना भी कार्य कर ले उसे अपने कार्य का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। और 12वें भाव में यदि योग बन जाए तो व्यक्ति को जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। तो हमने जाना कि चांडाल दोष क्या होता है और वो राशि पे किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है। इसी के साथ आगे भी हम राशियों की बात करते हैं। तो आचार्य जी, बाकी जो राशियां हैं उनके बारे में भी दर्शकों को बताइए। जी,
धनु राशि वाले, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज शिक्षा के प्रति आपकी रुचि बेहद बढ़ने वाली है। किसी नए प्रोजेक्ट पर कुछ कार्य करेंगे तो उसमें आगे जाकर बड़ी सफलता और प्रगति प्राप्त होगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 7। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा गहरा नीला और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, अष्टम भाव में बैठे केतु आज दुर्घटना का योग बना रहे हैं। आज के दिन आपको वाहन ना चलाने की सलाह दी जाती है और गायत्री मंत्र का यदि जाप करेंगे तो दिल निकल जाएगा। भाग्यशाली संख्या रहेगी 3। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा काला और भाग्य का मीटर आज केवल 40% सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज जो भी कार्य करेंगे उसमें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। धन के मार्ग आज खुले हुए हैं। किसी श्रेष्ठ मार्ग पर भी आज आप आगे बढ़कर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। भाग्यशाली संख्या रहेगी 6। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा भूरा और भाग्य का मीटर आज आपको 95% सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति आज बुद्धि की राशि मिथुन पर विचरण कर रहे हैं, इसलिए ज्ञान और बुद्धि का ये मिलन आपको प्रशासनिक लाभ दे रहा है। दिन बेहद शुभ है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 5। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा गोल्डन और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। अब बात कर लेते हैं बर्थडे टिप्स के बारे में। आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए आज कौन सा बर्थडे टिप आप देना चाहेंगे? जी, जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज यथाशक्ति अधिक से अधिक गरीबों में गेहूं बांटकर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा वर्ष बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। अब हम बात करते हैं मैरिज एनिवर्सरी टिप्स के बारे में। आचार्य जी, आज जिनकी शादी की सालगिरह है उनको कौन सी टिप फॉलो करनी चाहिए? जी, जिनकी भी शादी की सालगिरह है दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज पीपल के पेड़ पर एक जनेऊ चढ़ाएं। यदि ऐसा करते हैं तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। अब बात कर लेते हैं टिप्स ऑफ द डे की। तो आचार्य जी, टिप्स ऑफ द डे में आप कौन सी टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, टिप्स ऑफ द डे में आज के दिन किसी छोटी कन्या को लाल चूड़ियां देकर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा दिन बेहद सुखद और सफल आपका रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं अवॉइड ऑफ द डे की। तो आचार्य जी, आज हमारे दर्शकों को बताइए कि आज कौन सी वो चीजें हैं जो उनको पूरे दिन के लिए अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन आपको बैंगन का प्रयोग खाने में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आज आपके लिए अनिष्टकारी है। तो आज के लिए नक्षत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।